यह कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। तो दोस्तों चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव से। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में सरजू नाम का लड़का रहता था। उसकी शादी हुए 2-3 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी का नाम सुगिया और उनकी एक बच्ची भी थी। उनकी ज़िंदगी बहुत खुशहाली से कट रही थी, लेकिन एक दिन उनके खुशी में किसी की नज़र लग गई। दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर तू मैं होने लगा। तभी अचानक पति ने पत्नी को किसी बात पर 2-3 थप्पड़ जड़ दी। पत्नी वहीं छटपटाकर ज़मीन पर गिर गई। पत्नी को भी गुस्सा आ गया। पत्नी ने भी उस थप्पड़ के जवाब में अपना सैंडल निकाली और पति को मारने के लिए पति की तरफ फेंका। सैंडल जाकर सीधे पति के सर में लगा। पति ने पत्नी को 2-4 थप्पड़ और जड़ दिए और वह घर से बाहर निकल गया। मामला यहीं रफा दफा हो सकता था, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीन समझी। यह बात अब धीरे धीरे रिश्तेदारों तक पहुंच गई। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया। न सिर्फ पेचीदा बल्कि यह मामला और संगीन बना दिया। सब रिश्तेदारों ने सरजू की पत्नी की इस हरकत को सुनने के बाद इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली औरत न वफादार होती है और ना ही पतिव्रता हो सकती है। इसे घर में रखना अपने शरीर में मियादी बुखार पालते रहना जैसा है। कुछ रिश्तेदारों ने यह भी कह डाला कि ऐसी औरतों का तो भ्रूण ही समाप्त कर देना चाहिए। इसी तरह की कई तरह की बातें होने लगी और तरह तरह के लोग विचार रखने लगे। दोस्तों, बुरी बातें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती हैं, सो दोनों तरफ से एक दूसरे पर खूब आरोप उछाले गए और ऐसा लग रहा था जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपों का वॉलीबॉल खेल रहे हैं। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई असुविधाजनक बातें कही। यह पति पत्नी का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब धीरे धीरे यह मामला थाने तक पहुंच चुका था। थाने में जाकर पति पत्नी ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। यह वही पति पत्नी थे जो 2 जिस्म और 1 जान, जो 3 साल एक साथ गुजारे थे। लेकिन थोड़ी सी बात पर मामला यहाँ तक पहुँच गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का तो पत्नी ने पति पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 3 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्ची के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागजों की प्रति थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत, दोनों निर्विकार। मुकदमा 5 साल तक चला था। 2 साल से पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहे थे। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों को आना पड़ता था। दोनों एक दूसरे को देखते ही जल उठते थे। दोनों गुस्से में तपने लगते। दोनों में बदले की भावना का आवेश होता। दोनों के साथ रिश्तेदार होते जिनकी हमदर्दियों में जरा जरा सा विस्फोटक पदार्थ भी छुपा होता था। लेकिन कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते थे तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हों। वकील और रिश्तेदार दोनों के साथ होते। दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता था कि उन्हें जज साहब के सामने क्या करना है। दोनों वही कहते थे। कई बार दोनों के वक्तव्य बदलने लगते, लेकिन वो फिर समझ जाते। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी उन दोनों पति पत्नी का तलाक। पहले रिश्तेदारों की फौज साथ होती थी, आज थोड़े रिश्तेदार साथ थे। दोनों तरफ के रिश्तेदार खुश थे, वकील भी खुश थे, उनके माता पिता भी खुश थे। तलाकशुदा पत्नी चुप थी और पति खामोश था। उस दिन यह महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही टी स्टॉल में बैठे और सब कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। यह भी महज इत्तेफाक ही था कि तलाकशुदा पति पत्नी भी एक ही मेज के आमने सामने जा बैठे। लकड़ी की बेंच
और वो दोनों पूरे 5 साल बाद ऐसा मौका आया था कि दोनों आमने सामने बैठे थे। 2-4-5 मिनट बीतने के बाद पत्नी ने कहा, कंग्रेचुलेसन, आप जो चाहते थे वही हुआ। पति बोला, तुम्हें भी बधाई, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की। पत्नी ने पूछा, तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? पति बोला, तुम बताओ। पति के पूछने पर पत्नी ने जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, आपने भी तो मुझे उस दिन रिश्तेदारों के कहने पर चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब आपका हमारे जैसे चरित्रहीन औरत से पीछा छूटा। अब आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। पत्नी की यह बात सुनकर पति बोला, वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पत्नी कहती है, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। स्त्री की आवाज़ बिल्कुल सपाट थी, न दुख न गुस्सा। पति कहता है, जानता हूँ, पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को पूरी तरह से लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है। स्त्री चुप रही। उसने नज़रें उठाकर एक बार पति को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पुरुष ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था, गलत कहा था। पुरुष की ओर देखती हुई स्त्री बोली। स्त्री कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन मैं नहीं। तब तक उनके टेबल पर प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। स्त्री ने चाय उठाई, चाय जरा से चल गई और स्त्री के हाथ पे गिर गई। इसकी आवाज़ निकली। पुरुष के गले में उसी क्षण ओ की आवाज़ निकली। स्त्री ने पुरुष को देखा। पुरुष स्त्री को देखे जा रहा था। तुरंत पति पूछ पड़ा, तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? वैसा ही है, कभी बोबेरान तो कभी कॉम्प्लेक्स। स्त्री ने बात खत्म करनी चाहिए, तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती। पुरुष ने कहा तो स्त्री फीकी हंसी हंसती, तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? स्त्री ने पूछा। अस्थमा, डॉक्टर सूरी ने स्ट्रेन मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है, पुरुष ने जानकारी दी। स्त्री ने पुरुष को देखा, देखती रही, एक टक जैसे पति के चेहरे पर छुपे तनाव को पढ़ रही हो। इनहेलर तो लेते रहते हो ना? स्त्री ने पुरुष के चेहरे से नजरें हटाई और पूछा। हाँ, लेता रहता हूँ, आज लाना याद नहीं रहा, पुरुष ने कहा। तभी आज तुम्हारी सांस हाँ कुछ इस वजह से और उखड़ी उखड़ी सी है। स्त्री ने हमदर्द लफ्ज़ में कहा। हाँ, कुछ वजह से और कुछ, पुरुष कहते कहते रुक गया। कुछ स्त्री तनाव के कारण। स्त्री ने बात पूरी की। पुरुष कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपये महीना भी। हाँ फिर? स्त्री ने पूछा। वसुंधरा में फ्लैट है, तुम्हें तो पता है, मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 4 लाख रुपए फिलहाल मेरे पास नहीं है। अपने मन की बात, वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत तो 20 लाख रुपए होगी, मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए चाहिए। स्त्री ने स्पष्ट किया। बिटिया बड़ी होगी, 100 खर्च होते हैं। पुरुष ने कहा, वो तो तुम 6,000 रुपये महीना मुझे देते रहोगे। स्त्री बोली, हाँ ज़रूर दूंगा। पुरुष ने उत्तर दिया। 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना, स्त्री ने कहा। उसके स्वर में पुराने संबंधों की गर्द थी। पुरुष उसका चेहरा देखता रहा। कितनी शहदत और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी स्त्री, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। स्त्री पुरुष को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है ये पुरुष, जो कभी उसका पति हुआ करता था। कितना प्यार करता था उससे। एक बार जब वह गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई। फिर पागलों की तरह बचाने चला आया था। उसे खुद तैरना नहीं आता था लाट साहब को, और मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। कितना अच्छा है ये। मैं ही कोट निकालती रही। पुरुष एकटक स्त्री को देख रहा था और सोच रहा था, कितना ध्यान रखती थी। स्टीम के लिए पानी उबालकर जग में डाल देती, उसके लिए हमेशा इनहेलर खरीद कर लाती। सेरेटाइल आक्यूलर बहुत महंगा था। हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती और आक्यूलर खरीद लाती। दूसरों की बीमारी की कौन परवाह करता है, ये करती थी परवाह। कभी जाहिर भी नहीं होने देती थी कि कितना संवेदना थी इसमें।
मैं अपनी मर्दानगी के नशे में रहा, काश जो मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप और एकदम खामोश। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को कुछ देर तक देखते रहे और मन ही मन एक दूसरे के साथ बिताए हुए पल को याद भी कर रहे थे। दोनों की आंखें आंसुओं से भर गई थी। मुझे एक बात कहनी है, पुरुष की आवाज़ में झिझक थी। कहो, स्त्री ने सजल आंखों से उसे देखा। पुरुष ने कहा, डरता हूँ। स्त्री बोली, डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो। पुरुष बोला, तुम बहुत याद आती रही हो। फिर स्त्री ने कहा, तुम भी। पुरुष बोला, मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ। आवाज़ जज्बाती और चेहरे पर मासूमियत थी। स्त्री ने कहा, मैं भी। दोनों की आंखें कुछ ज़्यादा ही सजल हो गई थी। दोनों की आवाज़ जज्बाती और चेहरे मासूम। फिर पुरुष ने स्त्री से कहा, क्या हम दोनों जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं? स्त्री ने सवाल किया, कौन सा मोड़? हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर। पुरुष ने प्रत्युत्तर में कहा, ये पेपर? स्त्री ने पूछा। फाड़ देते हैं। पुरुष ने इतना कहकर अपने हाथ में लिए तलाक के कागजात फाड़ दिए। फिर स्त्री ने भी वही किया। दोनों की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों उठ खड़े हुए और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। फिर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। वहाँ बैठे दोनों पक्षों के लोग यह सब देखकर हैरान और परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ बढ़ चले। घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। फिर से दोनों पति पत्नी एक साथ और साथ साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, अगर आप पति पत्नी में से कोई भी हमारी यह कहानी सुन रहा है तो मैं उनके लिए हाथ जोड़कर एक बात कहना चाहूँगा कि पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पति पत्नी के बीच छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और उन दोनों को एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए और किसी दूसरे इंसान के कहने पर अपने रिश्तों में दरार पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता दो जिस्म एक जान होती है। और यह अंत में सिर्फ यही कहूँगा कि ज़रा सी बात पर कोई ऐसा फैसला न लें कि ज़िंदगी भर पछताना पड़े और दर दर भटकना पड़े। दोस्तों, आप लोगों को यह हमारी छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई सोच नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद दोस्तों।